आपको सीधे लिए चलते हैं अलीगढ़ के खैर विधानसभा सीट, जहां से हमारे संवाददाता प्रदीप पुंडीर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अगर हम बात करें, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। खैर विधानसभा सीट में क्या चुनावी माहौल नजर आ रहा है? चुनावी मैदान में किस तरह से चुनाव प्रचार करते हुए प्रत्याशी नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और शाम 5 बजे ये चुनाव प्रचार का जो पहिया है थम जाएगा। बात की जाए खैर विधानसभा की, तो खैर विधानसभा की महत्वपूर्ण इसलिए है, आप देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद यहाँ पर 3 सभाएं की। इसके अलावा सपा मुखिया अखिलेश यादव भी यहाँ इनके अपने प्रत्याशी के समर्थन में पहुंचे थे। इसके अलावा रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने भी यह सभा की। तमाम जो प्रचार था लगातार चलता रहा है, क्योंकि आज शाम 5 बजे ये थम जाएगा और कल जो है पोलिंग पार्टियां यहाँ से फिर रवाना होगी। बात की जाए खैर विधानसभा उपचुनाव की, तो खैर विधानसभा चुनाव से पहले अभी लोकसभा चुनाव हुआ था, तो इस सीट पर हालांकि जो सांसद है बीजेपी के, लेकिन खैर विधानसभा की बात की जाए पर्टिकुलर, तो यहाँ पर बीजेपी 1700 वोटों से पीछे रही थी। यही कारण है कि लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार दौरा कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस बार जो चुनाव हो तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो। लेकिन बात की जाए, क्योंकि खैर विधानसभा को अगर हम जातिगत आंकड़ों में समझें तो ये जाट बाहुल सीट है और तकरीबन 1.25 लाख के आसपास यहाँ पे जाट मतदाता है जो कि फैसला करते हैं कि विधायक कौन बनेगा। इसी को लेकर क्योंकि सपा ने दाव चला, क्योंकि सपा ने समाजवादी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारी है शाहरुख खान, उनके जो पति हैं वो जो है वो जाट समाज से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जाटों को समझाने के लिए अपनी ओर करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये जो मुकाबला है खैर विधानसभा सीट पे काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां जाट मतदाता ये फैसला करेंगे तो दूसरी तरफ बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसके लिए कल जो रालोद के मुखिया जयंत चौधरी वो भी यहाँ सभा करने पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और जो मुकाबला है वो दोनों पार्टियों में है, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन जैसा कि इतिहास रहा इस पार्टी सीट का, क्योंकि अभी पिछली 3 बार से, क्योंकि 2 बार से यहाँ पर बीजेपी से विधायक थे अनूप प्रधान जो कि अब सांसद है हाथरस के, इससे पहले ये सीट रालोद के खाते में थी। तो कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा सा, क्योंकि जो सपा के प्रत्याशी हैं वो जाट समाज से आते हैं, उनके पति जो है, इसीलिए जाटों का रुख जो है देखने को मिल सकता है। इसीलिए बीजेपी के लोग, बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो वोट का बंटवारा है वो कहीं ना हो और इस बार बीजेपी को फिर से सीट जो है चलिए, ये तो हासिल हो। वोट बंटवारे की बात हो गई। अगर हम बात करें वहां के जातीय समीकरण की और इसके साथ ही वहां के राजनीतिक जो इतिहास रहे हैं, वो क्या कुछ रहा है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि पिछली 2 बार की सीट पर बात की जाए तो जो विधायक थे वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे। फिलहाल वो सांसद हैं हाथरस के, लेकिन इससे पहले क्योंकि ये जाट बाहुल सीट है तो यहाँ पर जो मतदाता है वही डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इससे पहले ये 2 बार जो विधायक थे वो आरएलडी के विधायक रहे थे। बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का ये इतिहास रहा है कि इस सीट पर आज तक उनको कोई जीत हासिल नहीं हुई है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टी प्रत्याशी चौधरी बिजेंद्र सिंह को लोगों का समर्थन मिला, उसी से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो लोग उनमें जान की आ गई है, ताकत आ गई है कि उनको लगता है कि इस बार जो उनका सूखा है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि बात की जाए सीट पर तो तकरीबन 1.25 लाख के आसपास जाट मतदाता है, इसके बाद में ब्राह्मण मतदाता है, उसके बाद में क्षत्रिय मतदाता है, उसके बाद में अन्य मतदाता आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भाग्य विधाता है वो जाट मतदाता के अलावा ब्राह्मण मतदाता और मुस्लिम मतदाता है। तो जो गठजोड़ है जिसको लेकर अभी चला जा रहा है, जो आंकड़े फिलहाल जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दोनों प्रत्याशी के लिए कड़े मुकाबला होने की संभावना है। जी बिल्कुल। और ऐसे में अगर हम बात करें, जो बीजेपी के प्रत्याशी और सपा के प्रत्याशी, साथ ही बसपा के प्रत्याशी, बीजेपी और सपा में तो कांटे की टक्कर नजर आ रही है, लेकिन बसपा इस वक्त खैर विधानसभा सीट में कहां है? किस तरह से चुनावी कैंपेन है? देखिए, बसपा से फिलहाल कोई बड़ा नेता यहाँ चुनाव प्रचार करने भी नहीं पहुंचा। हालांकि बसपा ने अपना प्रत्याशी जरूर मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव की बात की जाए 2022 के चुनाव में, तो 2022 के चुनाव में पार्टी ने जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी शाहरुख खान, इनको बसपा ने मौका दिया था और ये दूसरे नंबर पर रही थी उस समय भी। लेकिन इस बार क्योंकि ये समाजवादी पार्टी में आ गई, हालांकि बसपा ने जो प्रत्याशी अपना उतारा है वो ज्यादा मेहनत भी करते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनको भी ये समझ में आ गया है कि फिलहाल जो स्थिति है तो वो स्थिति में कहीं फंस नहीं, कहीं लड़ाई दिखाई नहीं पड़ रही है। यही कारण है कि बसपा की तरफ से कोई बड़ा नेता या कोई बड़े पदाधिकारी प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे। लेकिन क्योंकि मुकाबला दोनों पार्टियों में, सपा और भाजपा में, इसीलिए बसपा भी मैदान में है। लेकिन जो जातिगत आंकड़े है, जो यहाँ का जो माहौल है उसकी बात की जाए तो चलिए, अब तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा, चूंकि 20 तारीख को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे, जिसके बाद ये स्पष्ट हो जाए कि जनता विधायक के रूप में किसको चुनी है। ये तस्वीरें 23 नवंबर को साफ हो जाएंगी। चलिए, इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।